बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 23 का, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों के शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक है, तो हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। टॉपिक जो है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो क्या होती है? मैनिपुलेशन ऑफ जीन इज़ कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी अगर किसी जीन को हम अपने फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस जीन को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, तो उसको उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, डिज़ायरेबल ट्रेट्स जो हैं वो हम अपनी मर्ज़ी के हम अपनी मर्ज़ी के डिज़ायरेबल ट्रेट्स वाले पौधे तैयार करते हैं। जो पौधे हमें ज़्यादा यील्ड वाले चाहिए हों, डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ चाहिए हों, ये जो हमारी फेवरेट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी इससे बहुत ज़्यादा सही हाई यील्ड वाले प्रोड्यूस किए जाते हैं। डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़, ड्राउट रेजिस्टेंट वैराइटीज़, ठीक है, ये सारी टाइप की वैराइटीज़ जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं। मोस्टली जो मेथड यूज़ होते हैं उसके लिए वो दो मेथड्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मेथड, ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है। इसमें क्या किया जाता है कि क्रॉसिंग की जाती है। क्रॉसिंग ऑफ वैराइटीज़ ऑफ प्लांट स्पीशीज इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी के साथ क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कैसे? यानी फर्टिलाइजेशन कराई जाती है। एक के पोलन ग्रेन दूसरी के स्टिग्मा में जो है वो एंटर किए जाते हैं और वो जाके ओवरी को ओवरी के अंदर, ठीक है, एग वगैरह जो है उसको फर्टिलाइज कर देंगे, न्यूक्लियस को। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी अपने डिज़ायरेबल ट्रेट इस्तेमाल करने के लिए पौधों में करवाई जाती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हम लोग कलमकारी भी कहते हैं, वो भी हाइब्रिड प्लांट की जाती है। यानी एक हाइब्रिड पौधा जो हमने तैयार कर लिया हुआ है उसकी कलमकारी की जाए, उससे कलमें कट करके ज़्यादा सारे पौधे लगा दिए जाए, तो वो भी जो है वो क्या हो जाएगा, एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड है। इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स विद दीज ट्रेट्स। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसजेनिक प्लांट। सेकंड पॉइंट है ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है प्लांट विद फॉरेन जीन्स आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इट कैन डायरेक्टली अल्टर द जीन ऑफ अ प्लांट। सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैव न्यू एंड डिफरेंट ट्रेट। ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि ऐसा प्लांट जिसके पास फॉरेन जीन भी हो और उसके पास अपनी जीन्स भी हों, उनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कह देते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मोस्ट प्लांट में जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के तरीकाकार तीन हम लोग पढ़ेंगे। पहले वाला अभी हम पढ़ने लगे हैं, फिर दूसरा प्रोसीजर होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग का सीरियल क्राफ्ट्स में, और तीसरा जो है वो यूज़ ऑफ पार्टिकल गन। अच्छा, पहले वाला प्रोसीजर जो है इसमें क्या होता है कि एक फॉरेन जीन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट की जाती है जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है, और उसको टिश्यू कल्चर मीडियम में रख दिया जाता है। फिर क्या होता है कि हाई वोल्टेज का जो पल्सेस हैं, करंट है, वो गुजारा जाता है उस मीडियम में से, और उसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट पड़ा होता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें पोर्स बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि उन सुराखों के ज़रिए वो जो फॉरेन जीन पड़ी होती है उसी मीडियम में, वो उन सुराखों के ज़रिए प्रोटोप्लास्ट के अंदर एंटर हो जाती है। उसके बाद प्रोटोप्लास्ट जब ग्रो करके नया पौधा बनाता है तो उस नए पौधे के अंदर वो वाली जो जीन हमने एंटर की थी, जो टिश्यू कल्चर मीडियम के ज़रिए उसमें एंटर हुई है, उसके ट्रेड भी, उसके करैक्टर भी वाज़ह हो जाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है कि जीन ऑफ फायरफ्लाई वाज इंसर्टेड इनटू टोबैको प्रोटोप्लास्ट। फायरफ्लाई की जो जीन है उस वो टोबैको प्रोटोप्लास्ट में इंसर्ट की गई। दिस जीन प्रोड्यूसेस एंजाइम ल्यूसीफेरेज, उस जीन ने एंजाइम ल्यूसीफेरेज टोबैको प्लांट के अंदर प्रोड्यूस कर दिया। तो जब एडल्ट प्लांट को ल्यूसीफेरिन सब्सटेंस के साथ स्प्रे किया जाता था तो वो चमकता था। ठीक है, एडल्ट प्लांट को जब ल्यूसीफेरिन उसके ऊपर स्प्रे किया जाता था तो वो चमकता था, वो वाला प्लांट। तो इससे पता चला कि जीन जो है उसमें इंसर्ट हो गई हुई है। उसके बाद जो दूसरा प्रोसीजर है सीरियल्स में जो किया जाता है, रीजनरेशन ऑफ सीरियल ग्रेन्स फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट इज डिफिकल्ट। कॉर्न एंड wheat protoplast are produce infertile plants. Thus, the other methods are used to introduce DNA into the plant cells with intact cell wall. These methods are use of agrobacterium plasmid. ठीक है, इस मेथड में जो है टू मेथड जो हैं वो सीरियल ग्रेन्स में यूज़ किए जाते हैं। टू मेथड्स टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट्स इन सीरियल्स में ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक तो एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड का यूज़ किया जाता है, फॉरेन डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, उसको प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम जो है उसके प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया जाता है। इट प्रोड्यूसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। इट कंटेन्स जीन ऑफ प्लाज्मिड एंड फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो रिकॉम्बिनेंट है तो उसके पास प्लाज्मिड की अपनी जीन्स भी होंगी और फॉरेन जीन भी होगी। फिर बैक्टीरियम इन्फेक्ट्स द प्लांट, फिर वो जो बैक्टीरियम है उससे पौधे को इन्फेक्ट कराया जाता है। ठीक है,
तो जब बैक्टीरियम पौधे के अंदर चली जाती है तो इसका मतलब कि वो जो जीन हम भेजना चाह रहे थे वो भी पौधे के अंदर चली जाएगी। दस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लांट सेल। उस तरीके से फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्लांट सेल के अंदर चला जाता है। दूसरा तरीका जो है यूज़ ऑफ पार्टिकल गन है, जिसमें क्रॉप सीरियल और वीट जैसी जो वैराइटीज़ हैं उनको किया जाता है। वो दूसरा मेथड जो है वो क्या है, पार्टिकल गन वाला मेथड है कि इसमें जो है वो एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट जिसको हम पार्टिकल गन कहते हैं, ठीक है, वो यूज़ की जाती है। ये गन जो है ये क्या करती है, बम्बार्ड करती है कैलस को, जो कैलस होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक किस्म की, जैसे गन से हम गन चलाते हैं उस तरह से ये पार्टिकल गन होती है। इससे बम्बार्डमेंट की जाती है जीन्स की, ठीक है। पार्टिकल गन जो है बम्बार्ड कैलस विद माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल। दिस पार्टिकल्स आर कोटेड विद डीएनए। डीएनए से उन पार्टिकल्स को कोट किया जाता है और वो जो है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस जेनेटिकली आल्टर्ड सोमेटिक एम्ब्रियोज। वो एम्ब्रियो पे जब बम्बार्ड किए जाते हैं तो जेनेटिकली आल्टर्ड सोमेटिक एम्ब्रियोज प्रोड्यूस होते हैं। वो एम्ब्रियोज जो है वो एडल्ट प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। फिर उस तरह से कॉर्न और वीट की वैराइटीज़ जो हैं वो जेनेटिकली इंजीनियर की जाती हैं इस वैरायटी के ज़रिए, ठीक है, पार्टिकल गन के मेथड के ज़रिए और एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड के मेथड के ज़रिए। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट था, प्लांट्स को ट्रांसजेनिक बनाने के मेथड से कुछ जो हमने पढ़ लिए। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, एग्रीकल्चरल प्लांट विद इम्प्रूव ट्रेड्स, ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए प्रोड्यूस की गए हैं, ठीक है। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल ट्रेड्स, ये टेबल आप देख सकते हैं। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाए गए हैं, वीट, राइस, शुगर केन को सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट बनाए गए हैं। ड्राउट टॉलरेंट, यानी ऐसे प्लांट जो कि हर्बिसाइड को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, साल्ट को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। साल्टी अगर ज़मीन हो ज़्यादा हो, एरिया साल्टी हो ज़्यादा, खुश्क साली को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, सर्दी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। उनकी यील्ड भी इम्प्रूव होती है। और मॉडिफाइड वुड पल्प, उनका जो वुड का पल्प है वो भी मॉडिफाई हो जाता है, ट्रीज़ जो है, ठीक है। तो ये इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ इस तरीके से पैदा की जाती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट, ये आपकी बुक में टॉपिक है स्टूडेंट, ये वाला एग्रीकल्चरल प्लांट विद इम्प्रूव ट्रेड्स ऊपर तक आपने करना है। तो आज ये वाला हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 24 इंशाल्लाह हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे।